राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा के संग के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि गोविंद राज कहते हैं, अरे श्रीनिवास क्या उचित समय पर आए हो, देखो मैं भोजन ही परोसने जा रहा था, आओ साथ मिलकर भोजन करेंगे। और तभी श्रीनिवास भार्गवी की बात को स्मरण करते हैं। आत्मनिर्भर होने के लिए समय चाहिए, किंतु कितना समय चाहिए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं गोविंद राज से, मुझे उससे पूर्व भार्गवी के विषय में आपसे कुछ बात करनी है। और फिर गोविंद राज कहते हैं, क्या हुआ, ऋषि भृगु प्रसन्न तो हैं तुमसे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, प्रसन्न तो हैं, पर वो भार्गवी के पिता है गोविंद राज, और एक पिता सदैव पुत्री के होने वाले वर से कुछ अपेक्षाएं रखता है, सामान्य अपेक्षाएं रखता है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, देखिए किस स्थान पर रह रहे हैं हम, कैसा स्थान है ये, यहाँ पे पात्र बिखरे हुए हैं। और कहते हैं ये अनाज की बोरियां प्रतिदिन कोई न कोई आकर यहाँ पर रखकर चला जाता है। क्या है ये स्थान गोविंद राज, इसमें रसोई कक्ष कहाँ से आरंभ होता है, शयन कक्ष कहाँ से आरंभ होता है, पता ही नहीं है हमें। और बताते हैं एक साधु की कुटिया इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है गोविंद राज। ऐसे स्थान पर महर्षि भृगु अपनी पुत्री को कैसे भेजेंगे, ये घर है ही नहीं, ये भंडार घर है गोविंद राज। जब चाहे जो चाहे यहाँ पर आता है, जो चाहे रखकर चला जाता है, फिर भूल जाता है खाने के लिए क्या है हमारे पास। ये देखिए क्या है, मुट्ठी भर चावल दाल। और फिर कहते हैं आगे श्रीनिवास, भार्गवी के घर जाता हूँ ना, कम से कम 10 व्यंजन पकाता हूँ एक समय के भोजन के लिए। और कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा गोविंद राज की मैं भार्गवी के घर जाके किस मुख से बात करूं, कैसे कहूं ऋषि भृगु से कि मैं उनकी पुत्री के लिए योग्य हूं, कि वो उसका हाथ मेरे हाथ में दे दें। कैसे कहूं मैं ये गोविंद राज, एक छोटा सा घर हो, थोड़ा सा धन हो, कि भार्गवी हमारे घर में आए तो थोड़ी उसे प्रसन्नता दे सकूं, उसकी छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ण तो कर सकूं मैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है गोविंद राज। और फिर गोविंद राज सुन रहे होते हैं और चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं श्रीनिवास से, ये तो तुम सत्य ही कह रहे हो छोटे, एक बधू घर की लक्ष्मी होती है, किंतु हमारी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए तो हमारे पास एक स्वयं का घर तक नहीं है। और आगे कहते हैं गोविंद राज, एक थाली तक नहीं है जिससे उस लक्ष्मी की आरती उतारी जा सके। और कहते हैं निसंदेह हमें समर्थ तो होना ही होगा, किंतु ये सब होगा कैसे श्री। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, मैं नहीं जानता कि क्या करना है। और कहते हैं श्रीनिवास, यदि आपके पास कोई योजना है तो मुझे बता दीजिएगा। और कहते हैं अब मुझे जाना होगा, ऋषि भृगु के यहाँ जाना है, विद्या का विवाह होने जा रहा है तो उसमें कुछ सामग्री लेनी है, मैं जाता हूँ। और फिर गोविंद राज कहते हैं, श्री कम से कम भोजन तो करके जाओ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, भूख नहीं है गोविंद राज, आप खा लीजिए। और फिर श्रीनिवास चले जाते हैं और गोविंद राज कहते हैं, मुझे क्षमा करना श्री, स्वयं को तुम्हारा बड़ा भाई कहता हूँ, किंतु बड़े भाई होने के नाते तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी करके मुझे इस समस्या का समाधान तो निकालना ही होगा। और फिर अत्यंत चिंतित होते हैं और कहते हैं, किंतु ऐसा क्या करूं कि इसका हल निकले। और फिर गोविंद राज सोचते हैं और कहते हैं, एक समाधान है। और कहते हैं यदि ये करने में मैं सक्षम रहा तो श्रीनिवास की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंद राज प्रजापति से बात करते हैं, प्रजापति जी यदि ऐसा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। और तभी प्रजापति जी कहते हैं, निश्चिंत रहो गोविंद राज, मैं अभी जाकर महाराज से बात करता हूँ। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती आ जाती हैं। और फिर गोविंद राज कहते हैं, प्रणाम राजकुमारी। और फिर राजकुमारी कहती हैं, श्रीनिवास है ना मंदिर में। और फिर गोविंद राज कहते हैं, श्रीनिवास तो किसी कार्य से बाहर गया है राजकुमारी। और कहते हैं, क्षमा कीजिए मुझे भी थोड़ी जल्दी है। और बताते हैं क्या है ना कि मुझे एक महत्वपूर्ण बात करने के लिए राजा आकाश से भेंट करने जाना है, तो आज्ञा दीजिए। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, गोविंद राज ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें पिताश्री से ही करनी है। और कहती है, मेरा मतलब है कि यदि कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं सहायता कर देती हूँ तुम्हारी। और फिर गोविंद राज कहते हैं, नहीं राजकुमारी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
और कहते हैं बात ही कुछ ऐसी है जो महाराज आकाश से ही करनी होगी मेरे और श्रीनिवास के विषय में, इसीलिए आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती हैं, इसे ऐसी कौन सी बात करनी है इसके और श्रीनिवास के विषय में जो ये मुझे नहीं बता सकता, मुझे पता लगाना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु महाराज आकाश के समक्ष जाता और कहता है, आपने मुझे बुलाया पिताश्री? और फिर महाराज आकाश कहते हैं, हाँ पुत्र, जिस प्रकार तुम पद्मावती की स्वयंवर की तैयारियां कर रहे हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब से तुम मेरे राज कार्य में साथ ही रहोगे। और फिर बताते हैं हमारे मंदिर के सहायक पुजारी गोविंदराज, उसने मुझसे मिलने की याचिका की है, कोई बात है जो वो मुझसे ही कहना चाहता है। और फिर राजकुमार बासु कहता है, आप राजा हैं पिताश्री। और कहता राजकुमार बासु, गोविंदराज जैसे तुच्छ व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता ही क्या है आपको? यदि उसकी कोई समस्या है भी तो हमारे सेनापति भी तो संभाल सकते हैं, क्यों सेनापति जी? और तभी सेनापति कहते हैं, जी राजकुमार। और कहते सेनापति, यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं स्वयं बात करूंगा उससे। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, नहीं, उसने मुझसे मिलने की प्रार्थना की है तो उससे मैं ही मिलूंगा। और कहते हैं बासु से बात छोटे या बड़े मनुष्य की नहीं होती, बात होती है सिद्धांतों की। और कहते हैं वो व्यक्ति गोविंदराज हमारे सबसे प्रिय मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करता है और उसका मित्र श्रीनिवास हमारे राजपुरोहित भृगु की सहायता करता है, तो उचित है मैं ही भेंट करूं उससे। और फिर कहते हैं सेनापति गोविंदराज को बुलाया जाए। और फिर सेनापति कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है, पता नहीं ये गोविंदराज और श्रीनिवास के प्रति सबको इतना स्नेह क्यों है। और फिर तभी गोविंदराज आ जाते हैं और तभी राजकुमार बासु कहता है, आओ आओ गोविंदराज। और फिर गोविंदराज राजकुमार बासु को देख के चिंतित हो जाते हैं और पद्मावती भी आ जाती हैं और छिपके देख रही होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमार बासु गोविंदराज से कहता है, पिताश्री कह रहे थे कि तुम्हें कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, इसलिए उन्होंने मुझे भी बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकूं। तो बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? और फिर गोविंदराज कहते हैं, हे राजन, आज तक आपने मेरे और श्रीनिवास के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम दोनों ही आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज मैं यहाँ जो कुछ भी कहने आया हूँ वो कदाचित मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है और मुझसे भी अधिक महत्वपूर्ण वो श्रीनिवास के जीवन में है, इसीलिए राजन मैं बहुत आस के साथ यहाँ आया हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास से दुकानदार कहते हैं, ये शंख बड़ा ही दुर्लभ है, कान पर लगाकर इसकी ध्वनि सुनो, सागर की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और फिर श्रीनिवास उस शंख को लेते हैं, अपने कान में लगा कर ध्वनि सुनते हैं और तभी श्रीनिवास को सागर की ध्वनि के साथ साथ नारायण के वर को स्मरण करते हैं। ऋषि भृगु कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। और नारायण कहते हैं, तथा अस्तु भृगु। और तभी दुकानदार कहता है श्रीनिवास से, अरे कहाँ खो गए बंधु? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही शंख की ध्वनि सुनकर कुछ बातें पुरानी स्मरण हो गयी। और तभी दुकानदार कहता है, कैसी बातें? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आपने कहा था ना एक बार कि मेरा विवाह शीघ्र ही हो जाए और मेरी जोड़ी साक्षात लक्ष्मी नारायण की भांति बन जाए। बस ऐसा ही कुछ है जिसके विषय में मैं सोच रहा हूँ कि और कितना सक्षम बनना है कि मैं अपनी लक्ष्मी को पा सकूं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश गोविंदराज से कहते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हो संकोच कहो। और फिर गोविंदराज बताते हैं, राजन मैं यहाँ आपके राज्य में इतने समय से कार्य कर रहा हूँ और श्रीनिवास भी राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाता है, तो सर्वप्रथम मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ हमारी सेवाओं से, हमारे कार्यों से आप सभी संतुष्ट तो है ना? और फिर महाराज आकाश कहते हैं, अवश्य, पद्मावती तो श्रीनिवास से अति प्रसन्न है और मंदिर में तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी सेवा से मैं भी संतुष्ट हूँ। किंतु गोविंदराज ये प्रश्न तुम क्यों पूछ रहे हो? और फिर राजकुमार बासु कहता है, हाँ गोविंदराज, इधर उधर की बात ना करके जो बात करने आए हो वो करो ना। और कहता है बासु,
महाराज का मूल्य समय व्यर्थ मत करो। और फिर गोविंदराज कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राजन। वैसे तो हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। दान दक्षिणा में जो कुछ भी मिल जाता है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु मैं श्रीनिवास के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। और बताते हैं गोविंदराज, हम दोनों के आगे पीछे सगे संबंधी परिवारजन कोई भी है नहीं। और कहते हैं श्रीनिवास के विवाह के लिए मुझे बहुत चिंता होती है। और ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, तो ये श्रीनिवास के विवाह को लेकर पिताश्री से बात करना चाहता था। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपनी पुत्री किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों सौंपना चाहेगा जिसके पास ना तो धन है ना ही घर। तो यदि छोटा ही सही किंतु एक घर हो जाता और कुछ धनराशि हो जाती तो कम से कम वधू के पिता इस बात से निश्चिंत हो जाते कि वर के पास कुछ भी नहीं है। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, क्या इसका अर्थ ये है कि श्रीनिवास किसी से विवाह का निश्चय कर चुका है? तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।